नमस्कार दोस्तों। आज का युग आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, निजीकरण। आज के युग में सामान्य व्यक्ति को भी अच्छी जानकारी होना चाहिए, विशेषकर बिजनेस के, क्योंकि हमारे समक्ष जीविकोपार्जन के मेन रूप से दो ही है: शासकीय नौकरी करना, दूसरा या निजी क्षेत्र में नौकरी करना, दूसरा है स्वयं का उद्यम शुरू करना या स्वयं का व्यवसाय। ज़्यादातर लोग व्यवसाय में अंतर नहीं समझ। साधारणतः व्यापार एक सबसे ज्यादा प्रचलित स्वरूप है जो गांव शहर सब जगह मिल जाएगा आपको। एकल व्यापार। एकल व्यापार में जब भी मन करता है व्यक्ति ने खुद के साधनों से पूंजी जुटाकर, अपने रिश्तेदारों से पूंजी लेकर, थोड़ा बहुत बैंक से लोन लेकर एकल व्यापार कभी भी शुरू, क्योंकि एकल व्यापार एक ही व्यक्ति की संपूर्ण जिम्मेदारी है, वही व्यापार चलाता है, पूरा लाभ का फायदा वही उठाता है। लेकिन यदि हानि हो, पूरी हानि का भी नुकसान उसी को बहन। एकल व्यापार एक दृष्टिकोण से अच्छा है क्योंकि लाभ का एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, विवाद नहीं होता। लेकिन इसमें असीमित उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता, अर्थात यदि घाटा हो गया तो आपकी निजी संपत्ति, मकान, घर भी लोन चुकाने में जा। लाभांश पूरा की पूरा खुद को मिलता है, खुद अकेला मालिक है। बहुत सरल प्रक्रिया है। आप एक दुकान खोजिए और दूसरे दिन से अपना काम शुरू कर दीजिए। थोड़ी बहुत कानूनी औपचारिकताएं हैं, उन कानूनी ज़्यादा बाधाएं भी नहीं रहती। हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। किराना की दुकान, फोटोकॉपी की दुकान, जनरल स्टोर, ये सब। दूसरा प्रकार जो है वो प्रचलित है पार्टनरशिप का, साझेदारी। साझेदारी में मिनिमम कम से कम 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। साझेदारों की संख्या 20 हो सकती थी, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में अब साझेदारों की लिमिट 20 की स्थान पर 50 कर दी गई है। हालांकि कुछ मामलों में इसकी छूट है। साझेदारी में क्या होता है, भार बढ़ जाता है। एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, पूंजी का बंटवारा कर सकते हैं, पूंजी का अनुपात डिसाइड हो सकता है। एक से अधिक व्यक्ति व्यवसाय को चला सकते हैं, जिम्मेदारी ले सकते। कोई व्यक्ति केवल ज़्यादा पूंजी लगा सकता है और वो कहता है कि मैं भागीदार केवल पूंजी में रहूंगा, काम में नहीं, तो वो भी छूट मिल सकती है। एक दूसरे से रणनीति बनाने में विचार विमर्श किया जा सकता है। व्यापार की कमजोरियां क्या हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होने से ज्यादा एक व्यक्ति पर चिंता नहीं आती। लाभ हानि का बंटवारा भी परस्पर बनाए गए अनुबंध के आधार पर होता है। इसके लिए साझेदारी अनुबंध लिखित रूप से करना चाहिए ताकि सारी बातें स्पष्ट रहें और किसी प्रकार की विवाद की स्पष्ट स्थिति नहीं होना। तो एकल व्यापार से एक कदम आगे और कंपनी व्यापार से एक कदम पीछे साझेदारी व्यापार। जब हम कंपनी के स्वरूप में जाते हैं तो कंपनी स्वरूप में लिमिटेड शब्द लगता है, अर्थात एक निश्चित सीमा तक दायित्व, एक लिमिटेड उत्तरदायित्व बनता है। व्यवसाय का यही स्वरूप सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, चाहे कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक लिमिटेड हो। बस अंतर यह है, सदस्यों की संख्या में अंतर है और दोनों ही स्थिति में कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण अनिवार्य, कानूनी औपचारिकताएं पूरा करना जरूरी कंपनी एक्ट के अनुसार। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या 2 हो सकती है, अधिकतम 200 हो सकती है। ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से यह संख्या में परिवर्तन आया और इसमें भी सीमित उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है और शेयर धारक जितने भी रहते हैं उनके बीच में आपस में लाभांश का बंटवारा होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 और अधिकतम कितने की कोई सीमा नहीं है, उसमें सदस्य आते जाते रहते हैं। लेकिन इसमें भी सीमित उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू, जिस शेयर धारक के पास जितने शेयर हैं उसके हिसाब से उसको लाभांश मिलता है। इसमें कंपनी अधिनियम 1956 2013 के अलावा NSE, BSE द्वारा बनाए गए नियम, सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए नियम, पब्लिक लिमिटेड को बहुत सारे नियमों को पालन करना पड़ता है। लेकिन सबसे सफल रूप पब्लिक लिमिटेड का ही है क्योंकि IPO के माध्यम से जनता से पैसा जुटाया जा सकता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से भागीदारी बेचकर पैसा जुटा। NSE, BSE में लिस्ट होने से शेयर का वास्तविक मूल्य खुलकर सामने आता है। डेली ट्रेडिंग होती है, कंपनी का पूंजीकरण सामने आता है कितना है, हर 3 महीने 6 महीने में, और वार्षिक ऑडिट होते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट सामने आती, पब्लिक को दिखती है, अंशधारियों को दिखती, निवेशकों को पता चलता है। आसानी से इन कंपनियों को लोन भी मिलता और प्रेफरेंशियल शेयर लाना चाहती हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को
कुछ हिस्सा बेचना चाहती, कुछ पैसे जुटाना चाहती किसी अन्य माध्यम से, तो पब्लिक लिमिटेड के लिए पैसा जुटाना ज़्यादा कठिन नहीं। बस इनको पैसा जुटाने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं और कानूनी मान्यताएं और अनुमतियां भर लेनी और बीएससी एनएससी को सूचित करना पड़ता है जो भी कारपोरेट एक्शन होता है। आप व्यापार के बारे में सोचते हैं तो आपको जानने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए कि कौन सा व्यापार हमारे उद्यम के लिए व्यापार का स्वरूप उपयुक्त रहे। स्टूडेंट को, एक सामान्य आदमी को भी ये जानने का प्रयास होना चाहिए कि व्यापार के कौन से स्वरूप होते हैं। धन्यवाद।